हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थी इंजीनियरिंग फिजिक्स का क्लास। जी हाँ दोस्तों, पहला चैप्टर चल रहा था एंड आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल होमोजेनिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों आप सभी को याद होगा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, देन हमने डिस्कस किए थे यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट एंड आखिर में डिस्कस किए थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो दोस्तों ये सभी टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर करके रखा है प्रीवियस क्लास में। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा होगा तो बिल्कुल देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन पे। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशन से रिलेटेड बातें आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशन। एंड आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किए थे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने क्लासीफाई करा था दो तरह से। ठीक है, एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट के आधार से हम लोगों ने क्लासीफाई करा था। एंड दूसरा क्या है दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के आधार पे भी हम लोगों ने क्लासीफाई करा था फिजिकल क्वांटिटी को। तो यहाँ पे हम लोगों को तीन तरह के फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिला था, फंडामेंटल एंड दूसरा क्या था दोस्तों, डेराइव एंड तीसरा था सप्लीमेंटरी। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे हम लोगों ने दो तरह के देखे थे, स्केलर एंड दूसरा क्या था दोस्तों, वेक्टर। ठीक है, तो स्केलर एंड वेक्टर को हम लोग यूनिट 2 पे डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ अभी। ओके, ठीक है ना। तो आज क्या करते हैं, यहाँ से क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड सप्लीमेंटरी क्वांटिटी के बारे में। दोस्तों जैसे कि हमें पता है फंडामेंटल क्वांटिटी वो सभी क्वांटिटी है जो कि इंडिपेंडेंट है एंड जो कि दूसरे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये खुद ब खुद रिप्रेजेंट हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर लेते हैं लेंथ, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, ओके, देन आपका हो गया टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एटसेट्रा। ओके, तो ये सभी जो क्वांटिटी है दोस्तों, ये सभी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये सारी क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, डेराइव क्वांटिटी में हमने देखा था, डेराइव क्वांटिटी क्या है दोस्तों, डेराइव क्वांटिटी वो सभी क्वांटिटी है जो कि खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का सहारा लेता है। ठीक है, मतलब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के सहारे। ओके, जैसे कि हो गया एरिया। एरिया मतलब क्या है, एरिया का फॉर्मूला बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग सहारा ले रहे हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि वॉल्यूम हो गया। ठीक है, वॉल्यूम मतलब क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे तीन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ले रहे हैं। एंड फोर्स, जैसे कि फोर्स हो गया, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास एक अलग सा क्वांटिटी है एंड एक्सेलरेशन एक अलग सा क्वांटिटी है। तो दो अलग अलग क्वांटिटी के सहारे हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों क्वांटिटी से हम लोग डेराइव करते हैं इसको। तो ये क्या है दोस्तों, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, एंड सप्लीमेंटरी आपको पता है कि सप्लीमेंटरी मतलब फंडामेंटल भी नहीं है, डेराइव भी नहीं है, ये अलग सा ही है, सप्लीमेंटरी अलग सा है। ओके, जैसे कि हम लोग देखा था एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, ओके, ये था सप्लीमेंटरी का एग्जाम। दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि डेराइव क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं एंड उन सभी एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया डेराइव्ड क्वांटिटी। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल, एरिया। ओके, एरिया मतलब क्या है दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है दोस्तों, लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि है फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम लोगों ने एसआई सिस्टम में देखा था 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है, तो लेंथ उनमें से एक है लेंथ। एंड ब्रेथ क्या है दोस्तों, ब्रेथ भी तो लेंथ ही है, ब्रेथ भी क्या है, ब्रेथ भी लेंथ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एरिया मतलब क्या है दोस्तों, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मतलब लेंथ स्क्वायर। ठीक है, ओके, ठीक है। हमने डेराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स पे यहाँ पे लिखा। एंड दूसरा एग्जांपल अगर है वॉल्यूम का, तो क्या है दोस्तों, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब अगर आप एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना होगा, तब जाके इस क्यूब का वॉल्यूम निकलेगा। एंड यहाँ पे ये तीनों क्या है दोस्तों, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों क्या है, ये तीनों ही लेंथ है। मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू, हम लोग ये लिख सकते हैं लेंथ क्यूब। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम को एनालिसिस करा एंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से हम लोग लिखा है वॉल्यूम को। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेंथ क्या है दोस्तों, लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड वॉल्यूम क्या है दोस्तों, वॉल्यूम है डेराइव क्वांटिटी। तो इस डेराइव क्वांटिटी को हमने किससे लिखा, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, इतना है। एंड थर्ड एग्जांपल लेते हैं, चलो थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग प्रेशर का। चलिए एंड थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग फोर्स का। ठीक है, फोर्स, फोर्स क्या है दोस्तों, मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, एक्सीलरेशन। ओके, ठीक है ना। एंड देखो दोस्तों यहाँ पे मास इनटू एक्सीलरेशन मतलब क्या है दोस्तों, एक्सीलरेशन मतलब है वेलोसिटी अपन में टाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है दोस्तों, वेलोसिटी एक डेराइव क्वांटिटी है, लेकिन इसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के सारे अगर लिखते हैं तो इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है दोस्तों, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम पे कोई भी पार्टिकल जितना डिस्प्लेसमेंट करता है उसे कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है दोस्तों, लेंथ। ठीक है, लेंथ पर टाइम। तो यहाँ पे लिख लो, इसको लिख लो मास, मास को हम लोग मास ही लिखते हैं। एंड वेलोसिटी मतलब क्या होगा दोस्तों, वेलोसिटी मतलब लेंथ अपन में टाइम, तो ऊपर लेंथ हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे टाइम ऑलरेडी है एंड ये टाइम आ जाएगा, तो यहाँ पे टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने फोर्स को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्या है, मास क्या है, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है एंड टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी के सारे हम लोगों ने क्या किया, फोर्स को यहाँ पे डिराइव किया है। ओके, वेलोसिटी को जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डिराइव किया है कुछ इस तरह से, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम, मतलब लेंथ भी क्या है दोस्तों, फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। एंड चलो और एक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर मतलब क्या है, पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है उसे कहते हैं प्रेशर। तो ये हो गया एरिया। तो फोर्स मतलब क्या है दोस्तों, देखो फोर्स मतलब हमने क्या लिखा अभी अभी, मास इनटू लेंथ। ठीक है, अपन में क्या होगा दोस्तों, टाइम होगा, टाइम। ठीक है ना, टाइम स्क्वायर। एंड उसके नीचे क्या होगा दोस्तों, एरिया। एरिया मतलब क्या है, देखो एरिया मतलब हमने क्या लिखा, लेंथ स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर। ओके, चलो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मास इनटू लेंथ। ओके, नीचे हो गया टाइम स्क्वायर। एंड इसको अगर यहाँ पे लाते हैं तो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, लेंथ
स्क्वायर। ओके, ठीक है ना, क्योंकि इसके नीचे 1 है मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है मास एंड लेंथ स्क्वायर कट जाएगा, तो नीचे क्या रहेगा, टाइम स्क्वायर इनटू लेंथ। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया है। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सारे डिराइव क्वांटिटी को हम लोग इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से लिख रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी से हम लोग ये सारे डिराइव क्वांटिटी को डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो देखो दोस्तों, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं करा, सिर्फ एनालिसिस करा है। सभी डिराइव क्वांटिटी को हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी के सहारे लिखा है। ओके, चलो आपने अगर लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन। तो दोस्तों डायमेंशन किसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जिस पावर में रेज करते हैं, जो पावर हम लोग देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, वही क्या है दोस्तों, उस डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशन है। बात समझ में आया। मान लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को डिराइव करेंगे। ओके, तो देखो दोस्तों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपन टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम पे चेंज ऑफ वेलोसिटी ही है एक्सेलरेशन। ओके, तो इसका फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी को अगर हम फंडामेंटल के टर्म पे लिखें तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ अपन टाइम, एंड नीचे और एक टाइम है। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। ठीक है, इसको सीधे लैंग्वेज पे लिखो, लेंथ इंटू टाइम। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर था पावर, तो यहाँ पे टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करा, लेंथ जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको हमने एक पावर दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका पावर है 1, एंड टाइम को हमने यहाँ पे पावर में रेज करा, यहाँ पे पावर कितना है दोस्तों, -2। ठीक है ना, ओके, -2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों, लेंथ को हम लोग L से लिखते हैं एंड टाइम को T से लिखते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा इसका डायमेंशन। एंड LT कहाँ से आता है ये हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं डायमेंशन का। ठीक है ना, यानी उसके बाद हम लोग कुछ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी लेंगे एंड एक एक करके हम लोग सीखेंगे कि कैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज डायमेंशन, डेफिनेशन भी हमें लिखना होगा वहाँ पे। ओके, तो देखो दोस्तों, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, quantity is the power to which the units of base quantities और fundamental quantities। ठीक है, fundamental are to be raised। ठीक है, to represent derived quantity। ठीक है, ये है definition of dimension। The dimension of a physical quantity is the power to which the units of fundamental quantities are to be raised to represent a derived quantity। ठीक है, एक derived quantity को represent करने के लिए fundamental quantities को जिस पावर में रेज किया जाता है वही क्या है दोस्तों, वही है डायमेंशन। ठीक है, बिल्कुल लिख लो, ये है डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन। अगर इससे भी सिंपल डेफिनेशन आपको मिल जाता है कहीं पे तो डेफिनेटली वही फॉलो कीजिएगा। ठीक है, जो आपको सिंपल लगे, जो जिसका लैंग्वेज आपको आसान लगे, बिल्कुल वही फॉलो कीजिएगा। ठीक है, एंड कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रट के कोई फ़ायदा नहीं है। चलो अब हम क्या करते हैं दोस्तों,
डायमेंशन निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन क्या है, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करके हमें निकालना है डेराइव क्वांटिटीज़ के डायमेंशन। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लेते हैं लेंथ, ठीक है। लेंथ का डायमेंशन क्या है दोस्तों, L, ठीक है, कैपिटल L। एंड उसके बाद हम लोग अगर लेते हैं मास को, तो मास का डायमेंशन है M, कैपिटल M, ठीक है। एंड टाइम मतलब T, टाइम का डायमेंशन क्या है दोस्तों, T। एंड उसके बाद अगर लेते हैं हम लोग टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का डायमेंशन क्या है दोस्तों, K है, ठीक है ना। चलो इधर लिख लेते हैं अभी। टेम्परेचर के बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी करंट, इसको A से लिखा जाता है, पहले I से भी लिखा जाता था लेकिन बाद में इसको A लिखा जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी की बात करें, इसको CD से लिखा जाता है। एंड आखिरी जो है दोस्तों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इसका डायमेंशन क्या है दोस्तों, मोल, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसके सहारे हम लोग क्या करेंगे, बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है ना। ओके, चलो ये सारे डायमेंशन, एंड डायमेंशन को ऐसे थर्ड ब्रैकेट में रखना होगा, ठीक है, याद रखिएगा डायमेंशन को ऐसे हम लोगों को थर्ड ब्रैकेट में रखना होगा। तो एक एक करके कुछ डेराइव क्वांटिटी लेते हैं एंड देखते हैं कैसे निकालते हैं डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो आपको ये सातों के साथों याद रखना होगा। लेंथ का डायमेंशन क्या है दोस्तों, L। तो L से आप समझ जाइएगा ये है लेंथ, मास से M है, एंड टाइम का डायमेंशन T, ठीक है, टेम्परेचर का डायमेंशन K, एंड इलेक्ट्रिसिटी करंट A, लुमिनियस इंटेंसिटी का डायमेंशन है CD, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन है मोल। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना, बिल्कुल अपने कॉपी में लिख के रखिए। तो अभी क्या करते हैं दोस्तों, ये सभी अगर आपने लिख लिया हो तो हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक एक करके लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका डायमेंशन निकालेंगे। तो सबसे पहले चलो एरिया का निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। एरिया क्या है दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन क्या है दोस्तों, L, एंड ब्रेथ क्या है, ये लेंथ है तो इसका डायमेंशन L, तो क्या हो गया दोस्तों, L स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको थर्ड ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। तो एरिया का डायमेंशन क्या है दोस्तों, L स्क्वायर, ठीक है ना। एंड अगर आप वॉल्यूम की निकालेंगे, वॉल्यूम तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड इसका मतलब है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब ये है क्या, लेंथ क्यूब। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है दोस्तों, लेंथ क्यूब। चलो और डिफिकल्ट में जाते हैं, अभी ले लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या है दोस्तों, वेलोसिटी अपन में टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी ये वेलोसिटी अपन में टाइम होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे होगा लेंथ अपन में टाइम स्क्वायर, ठीक है। ओके, लेंथ का क्या है, L है, एंड टाइम का क्या है, T स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, थर्ड ब्रैकेट में L एंड T को अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन। ऐसे आप वेलोसिटी का निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी मतलब लेंथ अपन में टाइम, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, L बाई T, ठीक है। तो थर्ड ब्रैकेट में L, T को अगर ऊपर ले जाते हैं तो T इनवर्स हो जाएगा। ओके, चलो अब और भी कुछ निकालते हैं, 10 निकालेंगे, ठीक है, 10 के बाद हम लोग और नहीं निकालेंगे। तो वेलोसिटी के बाद हम लोग लेते हैं फोर्स क्या है दोस्तों, फोर्स मतलब है मास, फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन क्या है, M, एंड एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने अभी निकाला L, T, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशन, ठीक है ना। अभी अगर निकालते हैं प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया,
तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, एरिया, एंड ऊपर होगा फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन हमें पता है MLT-2, ठीक है ना, एंड एरिया का डायमेंशन भी हमें पता है, एरिया का डायमेंशन है L²। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करो, दिख रहा है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। एम रह जाएगा, एल यहाँ पे देखो, एल का पावर क्या है 1 है, एल नीचे एल का पावर, इसको अगर ऐसा हो रहा है, एंड टी का पावर क्या है दोस्तों, यह है, यानी इतना तो आपको पता है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एम हो गया, एंड यहाँ पे देखो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, एंड T-2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रेशर का। एंड उसके बाद अगर हम लोग लेंगे कुछ एग्जाम्पल और जैसे वर्क हो गया दोस्तों, वर्क, ठीक है। वर्क मतलब है फोर्स इनटू लेंथ। तो क्या होगा, फोर्स का हमें पता है MLT-2, एंड इसका लेंथ मतलब क्या है L, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको L एंड L² हो जाएगा, एंड T ऐसा ही हो जाएगा। ये हो गया वर्क का डायमेंशन, ठीक है। एंड उसके बाद अगर निकालते हैं हम लोग सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन यहाँ पे जगह होगा एक हो जाएगा, चलो H यहाँ पे हम लोग निकालते हैं सरफेस टेंशन का, ठीक है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मतलब क्या है दोस्तों, फोर्स, फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, फोर्स बाय लेंथ, ठीक है। पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है, ये है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का MLT-2 एंड नीचे L, तो L कट जाएगा तो रह जाएगा क्या, MT-2, ठीक है ना। ओके, चलो नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिखता हूँ, ऊपर थोड़ा सा जगह है, तो यहाँ पे 9 नंबर लिख रहा हूँ मैं। 9 में हम लोग पावर के बारे में देखेंगे, ठीक है। पावर का हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, पावर, क्षमता, ठीक है। तो पावर क्या है दोस्तों, पावर इन टाइम पे कितना वर्क करने की कैपेबिलिटी है, वही है उसका पावर। तो वर्क का हमें निकाला, अभी निकाला ये वाला, ठीक है। तो वर्क निकालो यहाँ पे ML²T-2, ठीक है। एंड नीचे क्या होगा दोस्तों, टाइम फॉर टी, ठीक है। तो यहाँ पे निकालो क्या होगा, ML²T-3, ठीक है। ये हो गया पावर का। एंड आखिरी 10 नंबर एक ले लेते हैं, इम्पल्स। ओके, इम्पल्स क्या है दोस्तों, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, फोर्स का डायमेंशन क्या है, MLT-2, एंड टाइम का डायमेंशन T है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, MLT-1, तो ये हो जाएगा इम्पल्स का डायमेंशन। ओके, एंड इस तरह से आप सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। हम लोगों ने सिर्फ 10 ही किए, एंड आगे जब हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा वहाँ पे सारे फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन निकालते जाएंगे। ओके, आपको पता चल गया है कि किस तरह से डायमेंशन निकालते हैं, बस यही काफ़ी है इस चैप्टर के लिए। ओके, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, ठीक है। चलो इसको इरेज कर देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, ठीक है। तो ये वाला प्रिंसिपल हमें बताता है एक फिजिकल इक्वेशन के दोनों साइड, मतलब एक फिजिकल इक्वेशन यहाँ पे लेते हैं A=BX + CY। ओके, मान लेते हैं ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के दोनों तरफ जितने भी टर्म्स है, सारे टर्म्स के लिए क्या होगा, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला प्रिंसिपल हमें इतना ही बताता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इस टर्म के लिए ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है,
एंड ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है एंड इधर को 2 टर्म है। ओके, तो इस टर्म के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, मान लेते हैं, जस्ट मान लेते हैं यहाँ पे LT-1, मतलब ये वेलोसिटी है, ठीक है। ओके, एंड इधर क्या होगा दोस्तों, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो भी यही होगा, ठीक है, वो भी बिल्कुल सेम होगा इसका, प्लस ये भी सेम होगा, ठीक है। ओके, ये भी सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, ईच एंड एवरी टाइम ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन ऑन एदर साइड, मतलब दोनों साइड जो होगा डायमेंशनल फॉर्मूला वो सेम होगा, ठीक है। चलो प्रिंसिपल को लिख लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। द डायमेंशंस of the fundamental quantities are, इसको लिखना जरूर, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है। The dimensions of fundamental quantities are same in each term, each and every term, ओके, ये लिखिएगा, each and every term on either side of a physical equation, ठीक है, on either side of a physical equation, on side of a physical equation, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल, एंड यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि यहाँ पे ये है एक फिजिकल इक्वेशन A = bx + cy। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, दोनों ही साइड के जो जितने भी टर्म्स है, सारे टर्म्स के लिए क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। जैसे कि इधर को लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक ही टर्म है एंड एक ही टर्म का जो डायमेंशन है दोस्तों वो है LT-1, ठीक है। यहाँ इधर को 2 टर्म है, ये दोनों टर्म्स का जो डायमेंशन होगा दोस्तों वो इसके साथ इक्वल होगा एंड आपस में भी इक्वल होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस इक्वेशन को देख के आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन एक बार है लेकिन राइट हैंड साइड में सेम चीज़ 2 बार है, मतलब इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं, ठीक है, प्लस कर सकते हैं, एंड इधर क्या होगा, एक बार ही लिखेंगे। तो ये कैसे इक्वल हुआ, ठीक है, कैसे इक्वल, ये वाला इक्वेशन कैसे इक्वल हो सकता है। तो देखो दोस्तों, हम लोग डायमेंशन के केस में, ठीक है, डायमेंशन के केस में हम लोग मैग्नीट्यूड को कंसिडर नहीं करते, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम लोग कंसिडर नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। ये है क्या दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो हम लोग इसको इस तरह से ही लिखेंगे, ये हो गया डायमेंशन, एंड इधर का डायमेंशन अगर 2 को हम लोग इग्नोर करते हैं तो हमें मिल जाएगा ये, ठीक है। ओके, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया दोनों तरफ इक्वल। एंड 10 मीटर के लिए डायमेंशन क्या होगा दोस्तों, L होगा। 1 मीटर लेंथ के लिए डायमेंशन क्या होगा दोस्तों, L होगा। 1000 मीटर लेंथ के लिए डायमेंशन क्या होगा दोस्तों, L होगा। डायमेंशन के केस में हम लोग वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, वैल्यू को हम लोग कंसिडर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हम लोग डायमेंशन को लेते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन को लेंगे, वैल्यू को नहीं लेंगे, ओके, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। ये जो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं इरेज कर देता हूँ, अगर आपने ये नहीं लिखा है तो बिल्कुल लिख लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर सेम इन ईच एंड एवरी टर्म्स ऑन एदर साइड ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, ठीक है। एक फिजिकल इक्वेशन के दोनों साइड के जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन जो होगा दोस्तों वो सेम होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। एंड प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी को हम लोग कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं ये हम लोग अभी जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल को हटा के आप सिर्फ एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशंस, ठीक है, ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, ठीक है ना। तो पहला एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ
अ फिजिकल इक्वेशन, ठीक है। एक फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी या फिर डायमेंशनल एनालिसिस। एंड दूसरा एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, डेरिवेशन ऑफ द रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। तो वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच जो रिलेशन है दोस्तों वो डिराइव करने के लिए या फिर उसे एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस या फिर डायमेंशनल होमोजेनिटी, ओके। तीसरा एप्लीकेशन कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, ठीक है। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डायमेंशनल होमोजेनिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों था डायमेंशनल होमोजेनिटी का एप्लीकेशन एंड ये तीनों आपको याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। एंड आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो पहला एप्लीकेशन है दोस्तों, पहला एप्लीकेशन से हम लोग 2 एग्जाम्पल करने वाले हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि और 2 एग्जाम्पल लेंगे एंड ये बाकी 2 जो एप्लीकेशन है इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्पल लेंगे, ओके। एंड देखेंगे कि कैसे हम लोग इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेते हैं आज का पहला जो एप्लीकेशन है दोस्तों, उसमें से आज हम लोग 2 एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पे 2 फिजिकल इक्वेशन लेने वाले हैं, ठीक है। एंड देखेंगे कि कैसे डायमेंशनल एनालिसिस के सहारे हम लोग चेक करते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है या फिर नहीं है। तो पहला इक्वेशन लेते हैं, देखो जाना पहचाना सा इक्वेशन, मोशन का इक्वेशन है दोस्तों, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, ठीक है, ओके। यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, एस क्या है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, यू क्या है प्राइमरी वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टी फॉर टाइम एंड प्लस यहाँ पे हाफ तो हाफ है, एफ क्या है दोस्तों, एफ है एक्सेलरेशन एंड टी है टाइम। ये बहुत ही जाना पहचाना पॉपुलर क्या है इक्वेशन है, पॉपुलर इक्वेशन, बहुत ही फेमस इक्वेशन, ठीक है, मोशन का इक्वेशन है। तो इसको भी देखेंगे एंड दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा इक्वेशन हम लोग चेक करेंगे फोर्स का इक्वेशन, फोर्स इजिकल टू एम ए, एफ इजिकल टू एम ए, ठीक है, फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये वाला इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं ये भी हम लोग चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको करते हैं, देखो डायमेंशन एच लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब एस क्या होगा दोस्तों, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, ठीक है। तो लेंथ डायमेंशन हो गया एंड डायमेंशन अभी राइट साइड का निकालेंगे, डायमेंशन एट राइट हैंड साइड, ठीक है। पहला टर्म यू क्या है दोस्तों, वेलोसिटी मतलब क्या है, लेंथ बाई टाइम, तो यहाँ पे एल बाई टी होगा एंड उसके साथ मल्टीप्लाई है क्या है टाइम, तो टाइम लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया पहला टर्म का डायमेंशन एंड प्लस दूसरा टर्म का डायमेंशन, हाफ तो यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि डायमेंशन में हम लोग वैल्यू को नहीं लेते हैं तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो एफ हो गया, एफ मतलब क्या है दोस्तों, एफ मतलब है एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एल टी स्क्वायर, ठीक है, एंड इनटू यहाँ पे टाइम का स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें क्या होगा, टी कट जाएगा तो रह जाएगा एल एंड इधर को क्या हो जाएगा दोस्तों, टी स्क्वायर कट जाएगा तो रह जाएगा एल। तो मैंने क्या कहा था, अगर ऐसा हो तो हम लोग 2L ना लिख के हम लोग सिर्फ L लिखेंगे क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड को कंसिडर नहीं करते, मैग्नीट्यूड को इग्नोर कर देते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन मिल रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में ये है एंड राइट हैंड साइड में भी यही है। तो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं द इक्वेशन इज करेक्ट, ओके। तो ये इक्वेशन चेक हो गया बिल्कुल। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे फोर्स का, चलो लिख लेते हैं, इसको लिख के ही करते हैं, डायमेंशन ऑफ फोर्स एफ क्या होगा दोस्तों, फोर्स का डायमेंशन
mL/-2 T⁻², ठीक है। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन एंड डायमेंशन ऑफ ma का डायमेंशन क्या हुआ दोस्तों, m मतलब मास एंड a मतलब क्या है दोस्तों, एक्सेलरेशन का क्या होगा, ये होगा। तो ये इसको आप सिंपली लिख ले T-2। तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। ये है राइट हैंड साइड का, ये है लेफ्ट हैंड साइड का, दोनों तरफ इक्वल है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन भी क्या है दोस्तों, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये था पहला एग्जांपल, ये था दूसरा एग्जांपल। बिल्कुल ये सारे आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी 2 एग्जांपल लेने वाले हैं एंड बाकी 2 एप्लीकेशन से भी हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे एंड आखिर में हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना। तब जाके डायमेंशन जो पार्ट है दोस्तों वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ख़त्म कर देंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज के क्लास के लिए इतना ही एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।